क्या ईसोफेगस यानी फूड पाइप के कैंसर की ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के की जा सकती है? इज इट पॉसिबल टू क्योर ईसोफेगस कैंसर विदाउट सर्जरी? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फूड पाइप कैंसर यानी कि ईसोफेगस कैंसर के बारे में। कई बार हमें पेशेंट्स के इंक्वायरी आते हैं कि हमारे पेशेंट को ईसोफेगस या फूड पाइप का कैंसर डायग्नोस हुआ है और हमारे डॉक्टर ने हमें सर्जरी की सलाह दी है और हम जानना चाहते हैं कि क्या सर्जरी नेसेसरी है, क्या ये करना ही पड़ेगा या फिर इसे कोई और ऑप्शन से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि ईसोफेगस कैंसर में ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास में। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, आउट ऑफ दैट सर्जरी इज वन ऑप्शन। इसके साथ साथ ईसोफेगस कैंसर के लिए हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन या फिर कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, जिसे हम कीमो रेडिएशन के नाम से जानते हैं, इसमें हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों साथ के साथ देते हैं। ये तीन ऑप्शंस हमारे पास में मौजूद है। तो एज पर द स्टेज ऑफ द फूड पाइप कैंसर, एज पर द स्टेज ऑफ ईसोफेगल कैंसर, इसकी ट्रीटमेंट सजेस्ट की जाती है। अगर फूड पाइप का कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में है, यानी कि ये ईसोफेगस के अंदर के लेयर तक ही सीमित है और लिमिटेड है और बहुत ही जल्द ही इसको डायग्नोस किया गया है, और ये कंडीशन बहुत अनकॉमन होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज में ही हमको कैंसर डायग्नोस होता है। बट अब सपोज कोई पेशेंट है जिसका अर्ली स्टेज में हमने डायग्नोस किया है, तो इसे हम एंडोस्कोपी यानी कि एंडोस्कोपिक माध्यम से ही हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसे हम EMR या ESD के नाम से जानते हैं और इसमें कोई कट या कोई स्टिच लगाए बिना एंडोस्कोप के जरिए हम ईसोफेगस कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और क्योंकि ये अर्ली स्टेज में है, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। बट जब कैंसर स्टेज 2 या स्टेज 3 में चला जाता है, तब इसे सर्जरी करके निकालना यही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड या सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट माना जाता है। अगर हम 5 ईयर या 10 ईयर के सर्वाइवल की अगर हम बात करें, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ दैट पार्ट, इसके चांसेस सबसे ज्यादा अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पेशेंट को स्टेज 2 या स्टेज 3 का फूड पाइप का कैंसर है और पेशेंट की कंडीशन सर्जरी के लिए टॉलरेट करने के लिए अच्छी है, तो इसे सर्जरी करके निकालना ही सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। बट कई बार अगर पेशेंट का एज ज्यादा है, अगर पेशेंट को ऐसे कुछ मेडिकल कंडीशंस है जिससे कि मेजर सर्जरी करना रिस्की हो जाता है या फिर एनेस्थीसिया की रिस्क बहुत ज्यादा हो जाती है, तब हम ऐसे पेशेंट्स को कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी का ऑप्शन दे सकते हैं। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। कीमोथेरेपी में हम पेशेंट को IV यानी कि नसों में से दवाई देकर उन ट्यूमर सेल्स को मारने की कोशिश करते हैं, और रेडिएशन का मतलब है कि हम ट्यूमर सेल के ऊपर एक्सरे से सिकाई करके उन ट्यूमर को किल करने की कोशिश करते हैं। जब हम बिना सर्जरी के कीमोथेरेपी से इसको ट्रीट करते हैं, तब इसे डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन के नाम से इस ट्रीटमेंट को जाना जाता है। और अगर पेशेंट की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि वो सर्जरी टॉलरेट कर सके, तो सेकेंड मोस्ट कॉमन तरीका ये होता है कि हम पेशेंट को कीमोथेरेपी और रेडिएशन दे दें, और जिससे कि ये ट्यूमर किल हो जाए, और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बट अप टू 30 to 40% ऑफ द पेशेंट्स में आगे जाकर ये कैंसर वापस आने की रिस्क होती है, जो कि सर्जरी करने के बाद नहीं होती है। तो जब हम डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन की बात करें, तो ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में दिया जाता है जिनका सर्जरी टॉलरेट करने का कैपेसिटी नहीं है या फिर रिस्क बहुत ज्यादा है, तब हम इसे देते हैं। और अगर ये ट्यूमर डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन देने के बाद में वापस आ जाता है, तब इसे उस वक्त हमें सर्जरी करके निकालना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस उस टाइम पे नहीं होते हैं। इसके साथ साथ अगर ट्यूमर ऐसा है कि इसको सर्जरी से निकालना पॉसिबल नहीं है और रेडिएशन और कीमोथेरेपी देना है,
बट पेशेंट को निगलने में तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तब हम इसे एंडोस्कोपी करके मेटल का स्टेंट हम डाल सकते हैं, जो एक चैनल की तरह होता है, जो उस ट्यूमर के थ्रू जाकर एक रास्ता क्रिएट करता है ताकि पेशेंट खाना जारी रख सके या फिर लिक्विड्स जारी रख सके। तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फिर एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट जिससे कि हम स्टेंटिंग या फिर EMR या ESD, ये कुछ तरीके हैं जिससे कि फूड पाइप के कैंसर को भी बिना सर्जरी के हम ट्रीट कर सकते हैं। बट ये याद रखना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में सर्जरी करके जो सक्सेस रेट या जो क्योर रेट हमें मिल सकता है वो इन बाकी के तरकीबों से उतना ज़्यादा नहीं मिल सकता है, उसका सक्सेस रेट थोड़ा कम रहता है। अगर आपको फूड पाइप के कैंसर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या ओपिनियन चाहिए तो आप हमारे चैनल पे इसोफेगस कैंसर का प्लेलिस्ट देख सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे ईमेल या फिर व्हाट्सएप भेजकर। थैंक यू वेरी मच।